मैं महेंद्र मुर्मू आज एक न्यू टॉपिक स्टैंडर्ड 9 का लेके आया हूँ। चैप्टर्स नेम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चंस है सॉल्व करते हैं। (25) ABC square minus 15 A square B square C। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या सबसे पहले क्या करते हैं, इसको टोटली हम ब्रेक करते हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 A इंटू बी को B इंटू सी स्क्वायर C इंटू सी। ठीक है, फिर बीच में माइनस है, माइनस दिए 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर को A इंटू A, बी स्क्वायर को B इंटू B इंटू सी। ठीक है, अब ये जो पूरा ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, देखेंगे कि कौन कौन सा टर्म मेरा इसमें कॉमन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक 5 और ये एक 5 कॉमन है, तो आगे लिख लिए 5 इंटू, फिर ये एक a और ये एक a मेरा कॉमन है, a को लिखे। फिर b वाले में यहाँ पे एक b और ये b कॉमन है, b को लिख लिए। फिर c, यहाँ पे एक c और ये c कॉमन है, c को लिख लिए। अब ब्रैकेट में बचा क्या, यहाँ पे एक 5 ले लिए थे तो 5 यहाँ पे बचा हुआ है, और इसमें क्या बचा हुआ है, इंटू c बचा हुआ है। ए और बी को कॉमन ले लिए थे, सी को भी ले लिए तो सी बचा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 बचा हुआ है इंटू ये एक ए बचा हुआ है और वहां पे ये बी बचा हुआ है। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5ABC, अब ब्रैकेट में बच गया 5C माइनस 3AB। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग 3 टर्म्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 टर्म्स, जैसे यहाँ पे 6 का 2, दिया हुआ है 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 18 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 75 a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको दूसरी तरह से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 9। ठीक है, 3 इंटू 9 27, फिर 9 को ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ए क्यूब को a इंटू a, बी क्यूब को b इंटू b। ठीक है, फिर माइनस 18 को लिख सकते हैं 3 6 18। ठीक है, तो 3 6 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2, ए स्क्वायर a इंटू a, फिर b क्यूब b इंटू b। ठीक है, फिर ये नीचे वाला टर्म्स इसको लिखते हैं प्लस 75 को 3 इंटू 25। ठीक है, तो 3 इंटू 25 75 हो जाएगा, तो 3 इंटू 25 को 5 इंटू 5 ए क्यूब, तो ए क्यूब का a इंटू a और बी स्क्वायर का b इंटू b। ठीक है, अब तीनों टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में देखो क्या है, 3 है, ये रहा 3, ये 3 और ये 3 आ गया। फिर और देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, और तो कुछ मतलब ये न्यूमेरल में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। फिर अब यहाँ पे देखो a, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है इंटू a।
ठीक है। फिर सेकंड ए भी जाएगा, ये ए और ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आया ए यहाँ पे, ठीक है। फिर अब बी वाला देखते हैं, यहाँ पे एक बी, ये बी और ये बी कॉमन आ गया, ठीक है। फिर सेकंड बी भी कॉमन जाएगा, ये बी और ये बी कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या बचा, ए और बी बचा, तो ए इंटू बी माइनस यहाँ पे 3 ले लेते, यहाँ पे बचा 3 इंटू 2 और यहाँ पे बच गया बी प्लस यहाँ पे बचा 3 ले लिए थे, यहाँ पे बचा 5 इंटू 5 और यहाँ पे बच गया ए। मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 3a इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 3 3 9 ए बी माइनस 3 2 6 बी, यहाँ पे बच गया तुम्हारा प्लस 5 5 25 ए। दिस इज द आंसर, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन हम देते हैं, इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको कमेंट में आपको इसका आंसर बताइएगा। 14nn प्लस 22m माइनस 62p, इसको फैक्टराइज करके इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। आंसर इन कमेंट, ओके। नोट डाउन करो। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको टोटली एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। उसको टोटली एक्सपेंड नहीं करना। अब उसको क्या है कि डायरेक्टली हम लोग उसका फैक्टर्स लेके हम लोग उसको कॉमन फैक्टर्स लेके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 5 का 1, 8x क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कितना है, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो न्यूमेरल है, नंबर है 8 6 और 10, ये तीनों किसका टेबल में आता है वो चेक करना है। तो किसका टेबल में आता है, तीनों 2 का टेबल में आता है, ठीक है। 2 के बाद अगर मान लो जैसे 2 में आ रहा है, इसका नाम 3 में नहीं आता है, 3 में खाली ये आएगा, 4 में नहीं आता है, तो 2 क्या हो रहा है, 2 इसका कॉमन फैक्टर हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 कम लिए 2। अब यहाँ पे क्या करना है, x को देखना है, तो x में सबसे मिनिमम डिग्री को लेंगे, सबसे मिनिमम डिग्री। तो सबसे मिनिमम डिग्री कौन सा है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x मतलब पावर 1 है, तो मिनिमम डिग्री कितना हो जा रहा है 1, तो x लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है 4, x हम ले लिए थे, 1x हम यहाँ पे ले लिए हैं, तो बचा कितना, x स्क्वायर बचा माइनस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, और यहाँ पे x इंटू एक्स है, एक x हम ले लिए तो एक x बचा प्लस 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स x था, x हम ले चुके हैं तो ये बच गया। तो डायरेक्टली इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरा लेंदी करना नहीं है, एक्सपेंड करना है नहीं, डायरेक्ट यहीं से डायरेक्टली सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ आ गया। इसी तरह से अगर मान लो और कुछ क्वेश्चन हम कलेक्ट करते हैं, जैसे जैसे 8 के एक 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 6 ब्रैकेट में x प्लस 2y के क्यूब प्लस 8 x प्लस 2y का स्क्वायर,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 6 और 8 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2y का क्यूब है और यहाँ पे x प्लस 2y का स्क्वायर है, तो मिनिमम डिग्री कितना है? मिनिमम डिग्री 2 है, तो ये वाले टर्म्स का स्क्वायरिंग में ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे हम ब्रैकेट देते हैं, तो यहाँ 2 के टेबल में 6, 3 टाइम्स यहाँ पे स्क्वायर मतलब क्यूब है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ से 2 x प्लस 2y का स्क्वायर को हम ले चुके हैं, तो एक मेरा बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2y, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2 से 8 4 टाइम्स यहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर हम लोग ले चुके हैं, तो खाली यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किए 3x, 3 2 जा 6y प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोला लेंदी करना नहीं है, हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, ठीक है। उतना एक्सपेंड करना नहीं है, डायरेक्टली कॉमन लिए और कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे। ये तो यहाँ से कॉमन फैक्टर्स लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गया? चलो कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो। अब उससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस करते हैं। ये है तुम्हारा ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ये हो गया एक्सरसाइज 4.2 का 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? 5p स्क्वायर माइनस 8p क्यूब माइनस 10p प्लस 16 क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स में इसको ब्रेक करेंगे। तो पहला 2 टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। पहला 2 टर्म्स फिर लास्ट 2 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे क्या है? 5 है, 8 है, 10 है, 16, ठीक है। तो इसमें से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, तो इसको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। क्या करना है? इसको ग्रुपिंग करेंगे। तो देखो 5 और 10 ये दोनों मेरा आ जाएगा 5 के टेबल पे, हाँ, तो ये दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, तो 5p स्क्वायर माइनस 10p हो गया। फिर यहाँ पे कितना है? माइनस 8p क्यूब प्लस 16 क्यूब। अब ये दोनों में कॉमन 5 और 10 में कॉमन मेरा 5 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पे p स्क्वायर यहाँ पे p है, तो p मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? ओनली p माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? 8 है, यहाँ पे 16 है, माइनस 8 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे q को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस हम ले लिए, तो यहाँ पे ओनली p बचा, या माइनस हम ले लिया प्लस से, तो एक माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, और यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में और इस टर्म में p माइनस 2 कॉमन है, ठीक है। तो p माइनस 2 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे p माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 5p माइनस, इसको कॉमन ले लिया है p माइनस 2 को, तो यहाँ पे बच गया 8q। दिस इज द आंसर। समझ आ गया? इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टर्म्स किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और उसको हम लोग कॉमन लेके फिर सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। उसी तरह से और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे 7 का 2 नंबर क्वेश्चन, y स्क्वायर माइनस xy ब्रैकेट में 1 माइनस x माइनस x क्यूब, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम वेस्ट, अब ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ? y स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक्स वाई को
ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है 1 माइनस एक्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखे वाई स्क्वायर माइनस, तो एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ से देखो किस टर्म में हम लोग किसको क्या कॉमन लेंगे ये तुमको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे इसको हम ये इस टर्म के साथ इसको हम लोग लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो मिनिमम डिग्री क्या है वाई, तो वाई को लिए यहाँ पे क्या बच गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो पहला माइनस कॉमन है, फिर यहाँ पे मिनिमम डिग्री कितना है एक्स है, तो एक्स लिए यहाँ पे बच गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या है तो वाई माइनस एक्स, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो।